अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको खूबसूरत गाड़ी दिखाने जा रहे हैं। इस गाड़ी में सोफे भी हैं, एलसीडी भी है, बेडरूम भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर ही एक खूबसूरत किचन है, पानी के इंतजाम के लिए सिंक है, साथ एक बड़ा चूल्हा जिस पर आप किसी भी किस्म की कुकिंग कर सकते हैं। उसके एन ऊपर आप एक एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं जिसको स्टील की सुराखदार प्लेट से बनाया गया है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर इंतहाई खूबसूरत, शानदार और नफीस है। इसके कलर कॉम्बिनेशन में आप देखें कि किस तरीके से खूबसूरत टेबल गाड़ी के सोफों के बिल्कुल दरमियान में पड़ी है। आप जो ही गाड़ी में एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपको एक वॉशरूम नजर आता है। वॉशरूम में बाकायदा तौर पर शावर है, एक बड़ा खूबसूरत नफीस शीशा, इसके साथ साथ कमोड सिस्टम भी आप देख सकते हैं। एंट्री पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप एक बड़ा बेडरूम देख सकते हैं जिसको ड्राइविंग सीट के एन ऊपर बनाया गया है। दोनों तरफ शीशे की खिड़कियां हैं। अगर आप बाहर की ताजा हवा लेना चाहते हैं तो आप अपने पांव वाली साइड से भी खिड़की खोल सकते हैं और अपने सर वाली साइड से भी खिड़की खोल कर ठंडी और ताजा हवा का मजा ले सकते हैं। गाड़ी की खूबसूरती को इसके कर्टन्स चार चांद लगा रहे हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक वायरिंग का इंतजाम है। आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर 2 LPG सिलेंडर रखे गए हैं जिसमें आप अगर आउटडोर बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आप बारबेक्यू कर सकते हैं, जबकि इंडोर कुकिंग के लिए यही सिलेंडर भी इस्तेमाल होते हैं। गाड़ी की छत पर सोलर प्लेटें लगी हैं। मैं कह सकता हूं कि ये गाड़ी सोलर बिजली पर भी चलती है, पेट्रोल पर भी चलती है। इसके साथ साथ इसके पीछे एक बड़ा जैक अडॉप्टर लगा हुआ है। उसके साथ अगर आप वापडा के 220 वोल्टेजेस दे दें, तमाम तर चीजों को उस बिजली की मदद से चलाया जा सकता है। जो जनरेटर है, जनरेटर भी बिजली फराहम करता है, डायरेक्ट बिजली भी ये लेता है और सोलर प्लेटें भी इसको बिजली फराहम करने का काम सरंजाम देती हैं। अगर आप इसके टायर देखें तो इंतहाई खूबसूरत हैं। ये 4 व्हीलर गाड़ी है, 4x4 है, मैनुअल है, कस्टमाइज है। इस मैनुअल गाड़ी को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने कस्टमाइज सिस्टम सारा का सारा इसके अंदर लगाया है। ये 1986 मॉडल है और 6 सिलेंडर गाड़ी है, यानी 3000 सीसी इंजन V टाइप इसमें इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इतनी बड़ी गाड़ियों में बैक कैमरा नहीं होता, इन्होंने बैक कैमरा भी लगाया है और उसकी LCD भी बिल्कुल इनके स्टीयरिंग के साथ नस्ब है, जिसको आप देख सकते हैं। जबकि जो इनकी बड़ी कबर्ड्स और दराज हैं उसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, अपने टॉवल रख सकते हैं, खाने पीने की चीजें रख सकते हैं। ये पूरी कस्टमाइज गाड़ी जिस शख्स ने बनाई है, ये 60 साल शख्स, इनका नाम है रियाज खान साहब, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त इमरान रियाज खान एंकर पर्सन है निजी TV चैनल पर, उनके वालिद साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि इस पूरी गाड़ी पर पैसे लगे कितने आपके? एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 मिलियन का खर्चा इस पर आया है, यानी 30 से 40 लाख रुपए आपका लगा है। 40 लाख रुपया हमारा इस पे लगा है। ये कलर कॉम्बिनेशन, ये डिजाइन और इसका इंटीरियर, ये तमाम का तमाम डिजाइन भी आपका अपना है? बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इसकी जितनी मैकेनिकल है उसमें जो ऑल्ट्रेशन और उसमें मॉडिफिकेशन जो की गई है, जैसे कि इसका चेचस भी एक्सटेंड किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको होलो रिम मैंने लगा के इसकी विड्थ को भी बढ़ाया है ताकि इसकी रोड ग्रिप जो है वो बेहतर हो जाए। चूंकि ये गाड़ी छोटी थी तो इसको 2 फुट मजीद लंबाई में बढ़ाया गया है। तो आपने ये टायर लगाए हैं, आपने बताया कि होलो रिम है। होलो रिम असल में होते क्या हैं? जो होलो रिम लगाए हैं ये आप देख रहे हैं कि ये 4-4 इंच टायर बाहर आ गया है। इससे ये होता है कि रोड ग्रिप भी बढ़ जाती है। चूंकि आपकी गाड़ी की लंबाई बड़ी है तो लंबाई के साथ आपको उसकी विड्थ हर सूरत में बढ़ानी है। ये कितने सीसी इंजन है इसका? इसमें निसान का इंजन है, 3000 सीसी, ये V टाइप है, 6 सिलेंडर है। मॉडल कौन सा है ये वाला? ये 1986 मॉडल की गाड़ी है जिसको हमने कन्वर्ट करके तो जदीद किया है। आपने इसको ऑटोमेटिक कर लिया, मैनुअल थी, उस पे भी आपका काफी खर्चा आया होगा। तो जब इसको आपने ऑटोमेटिक किया है, बड़े पहाड़ों पर जब आप चढ़ते हैं और 3000 सीसी एक बहुत बड़ा इंजन है, चढ़ाई पर कोई दुश्वारी तो नहीं महसूस होती? जहाँ जहाँ गए तो हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हमने ये समझा हो कि हमारी गाड़ी जो है अंडर पावर है। वेट जो है इस असेंबली का वो 4000 kg है, यानी 4 टन है। इसमें मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने सिंक लगाया है, चूल्हा लगाया
है। अंदर कुकिंग भी करते हैं, चाय कॉफी, कुछ कढ़ाई शढ़ाई भी बना लेते हैं। मेरे तमाम बेटे शिकार करते हैं, मुझे खुद भी बचपन से शिकार का शौक है और वही शिकार का शौक जो है वो आगे मजीद जिद्दत के साथ मेरे बच्चों में है। आपने ओवन रखा हुआ है, LCD लगाई हुई है, इसके साथ साथ ये जो सोफा कम बेड है यही बेड भी बन जाता है और बेडरूम बिल्कुल आपकी सीट के एन ऊपर भी है। तो कितने लोग इसमें आराम कर सकते हैं? इसमें तकरीबन 4 लोग जो हैं, ड्राइविंग सीट के ऊपर जो केबिन बना है इसमें 2 लोग आराम कर सकते हैं। और इसी तरह वो पीछे जो आप देख रहे हैं सोफा कम बेड है, उसमें जो टेबल है उसे हम वापस उस सतह पर ले जाते हैं जिस सतह पर वो सोफा है। इमरान रियाज खान साहब जो कि आपके साहबजादे भी हैं, उन्होंने ये आपको गिफ्ट किया है या आपने उनको गिफ्ट किया है? वो अल्लाह का दिया हुआ मुझे गिफ्ट है और ये गाड़ी मैंने बना के उसे गिफ्ट की है। अल्लाह का बनाया हुआ गिफ्ट इमरान रियाज खान साहब रियाज खान साहब को हैं और रियाज खान साहब ने उस अल्लाह के गिफ्ट को ये खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है। अल्लाह ताला आपके शिकार को, आपकी सेहत को और आपकी फाइटिंग को 4 चांद लगाए। और इंशाल्लाह अंकल मैंने आपसे अनकरीब कुश्ती करनी है। ये आप मेरा ख्याल है तकरीबन ज्यादा नहीं तो 30 साल लेट है। बहुत शुक्रिया, अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।